आइए बच्चों, आज हम समझने वाले हैं 10th क्लास का फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर प्रकाश का परावर्तन का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण के परावर्तन पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गोलीय दर्पण के द्वारक। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों गोलीय दर्पण का द्वारक। और अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीजों के दांतों का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए करता है? तो आपका आंसर हो जाए अवतल दर्पण। आपका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। और तीसरा क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी? तो बच्चों आप यहाँ पे समझिएगा कि जब भी ऋणात्मक की चर्चा होगी तो ऋणात्मक हमेशा वास्तविक और उल्टा को दर्शाता है। ऋणात्मक हमेशा किसको दर्शाता है? वास्तविक और उल्टा को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर। तो आप देख सकते हैं कि आपको त्रिज्या दिया हुआ है 32 सेंटीमीटर और आपको निकालना है फोकस दूरी। तो इसका सूत्र होता है F बराबर R/2 सूत्र होता है, यानी R का मान दिया हुआ है 32, अब 2 से भागा दीजिएगा 32 में तो आपका 16 आंसर आ जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ प्लस का आंसर होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे उत्तल दर्पण का उत्तल के लिए हमेशा प्लस होता है फोकस दूरी और अवतल के लिए हमेशा माइनस होता है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो आप पढ़े होंगे कि परावर्तन के कितने नियम होता है? 2 नियम होता है। तो परावर्तन का पहला नियम कहता है आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। तो परावर्तन के नियम से यह पता चलता है कि जो दूसरा नियम होता है वो आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हवा में प्रकाश की चाल क्या होती है? तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबका जो ऑप्शन है 3 × 10⁸ लिखा हुआ है। तो सबका यहाँ 108 नियम 108 नहीं है बच्चों, 3 × 10⁸ है, मिस्टेक से टाइपिंग हो गई है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि सबका ऑप्शन सेम जैसा लग रहा है, लेकिन सब में आप देखिए मात्रा का अंतर है। किसका अंतर है बच्चों? मात्रा का अंतर है। सेंटीमीटर है, मिलीमीटर है, किलोमीटर है, मीटर पर सेकंड है। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वह मीटर पर सेकंड में होगा। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रकाश किस तरंग का उदाहरण है? तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, आप पढ़े होंगे प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हम लोग देखते हैं। प्रकाश एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग है। क्या है? प्रकाश एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं नेक्स्ट, प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होता है? तो ये आप सब पढ़े होंगे, याद होगा आप लोग को कि प्रकाश के परावर्तन कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किस दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। किस दर्पण में प्रतिबिंब बड़ा बनता है? तो अवतल दर्पण में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है। तो जब भी आपको संबंध बात करेगा तो किसकी बात कर रहा है? वक्रता त्रिज्या और फोकसांतर। फोकसांतर के लिए F होता है और वक्रता त्रिज्या के लिए R होता है। तो आप A बराबर R/2 सूत्र पढ़े होंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा A बराबर R/2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्च लाइट का परावर्तक सतह हो। तो सर्च लाइट का परावर्तक सतह होता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों अवतल दर्पण, क्योंकि सर्च लाइट में आपका अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। गाड़ी के साइड मिरर में उत्तल दर्पण का होता है। अगला क्वेश्चन है, दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण उपयुक्त होता है? तो दाढ़ी बनाने के लिए हमेशा अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, दर्पण का सूत्र होता है। तो दर्पण का सूत्र बच्चों आप लोग पढ़े होंगे, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। प्लस का होता है, यही सूत्र आपका माइनस में अगर हो तो आपका वह लेंस का हो जाएगा 1/v माइनस 1/u
बराबर 1/f। अगर यही सूत्र अगर माइनस में हो तो आपका वह लेंस का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखते हैं, किस दर्पण में केवल आभासी प्रतिबिंब बनेगा? तो आपका आंसर हो जाएगा समतल तथा उत्तल। समतल में भी आभासी बनता है और उत्तल में भी बनता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, समतल दर्पण में प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है? तो समतल दर्पण में अभी हम लोग पढ़े हैं कि जो आभासी प्रतिबिंब बनता है समतल उत्तल दोनों में बनता है, तो यहाँ पे भी आपका जो प्रतिबिंब बनेगा समतल दर्पण आभासी बनेगा और हमेशा बराबर बनता है समतल दर्पण में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की हो? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा आधी होती है। तो दोस्तों यहाँ पे समझिएगा कि आधी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है? किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब, तो काल्पनिक प्रतिबिंब किस में बनता है? तो अवतल दर्पण बनता है, लेकिन यहाँ पे पूछा था आवर्धित आपका किस में बनता है? अवतल दर्पण बनता है। और यह जो आप देख रहे हैं आधी 16 नंबर क्वेश्चन को, तो ए बराबर आप पढ़े होंगे r/2। आप 1 मान के तिरछा तिरछी गुना कीजिएगा तो बच्चों आपका हो जाएगा r बराबर 2f हो जाएगा, r बराबर 2f हो जाएगा। तो जब आपको त्रिज्या की बात करता है, वक्रता त्रिज्या की, और फोकस दूरी की बात करती, दोनों की अपेक्षा करता, तो फोकस दूरी आपकी वक्रता त्रिज्या की क्या हो जाता? दुगनी हो जाता। फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या क्या हो जाती? दुगनी हो जाती। लेकिन वक्रता त्रिज्या पूछा है, तो वक्रता त्रिज्या आप देख सकते हैं फोकस दूरी की क्या होती है? आधी होती है। क्या होती है? आधी होती है, इसलिए इसका आंसर हो गया आधी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक उत्तल दर्पण में बना प्रतिबिंब हमेशा होता है? तो आपका आंसर हो जाएगा बी, यानी काल्पनिक और हासित हो जाएगा। काल्पनिक और हासित हो जाएगा। एक उत्तल दर्पण बना प्रतिबिंब हमेशा होता है बच्चों काल्पनिक और हासित। चलिए अगला क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, ईंट है, तो ईंट क्या होगा बच्चों? अपारदर्शी हो जाएगी। ईंट क्या हो जाएगा? अपारदर्शी। आप परिभाषा पढ़ चुके होंगे, पारदर्शी से प्रकाश पार हो जाए उस पारदर्शी का लगा, पारदर्शी से प्रकाश नहीं पार हो, पारभासी से थोड़ा थोड़ा पार हो, तो ईंट में प्रकाश नहीं पार होगा, इसलिए यह अपारदर्शी है। अगला क्वेश्चन है, हमारी आँखें जो देख सकती हैं वे वस्तुएँ हैं, तो जो देख सकती है वो क्या हो जाएगा? दीप्त या प्रदीप्त हो जाएगा। दीप्त या प्रदीप्त हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, एक मनुष्य समतल दर्पण की ओर 3 मीटर पर सेकंड की चाल से आ रहा है। मनुष्य को दर्पण में अपना प्रतिबिंब किस चाल से आता हुआ प्रतीत होगा? तो जब इसको आप हल कीजिएगा तो आपका आंसर हो जाएगा 6 मीटर पर सेकेंड। 6 मीटर पर सेकेंड। अगला क्वेश्चन है, संयुग्मी फोकस संभव है? केवल आपका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या होगी? तो आप देख सकते हैं फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या दिया हुआ है, तो आपका आंसर हो जाएगा, ये आप निकाल लीजिएगा ए सूत्र पर, ए बराबर r/2। तो आप देखिए कि एफ का मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, एफ का मान दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, तो एफ की जगह आप 20 बैठा दीजिए और नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लीजिए, और r बराबर 2 है तो r को रहने दीजिए 2 और तिरछा तिरछे गुना कर दीजिए, तो आपका 20 दूना कितना हो जाएगा? 40 आंसर हो जाएगा। यानी आपका आंसर कितना आ जाएगा? 40 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सामने निकट रखने पर प्रतिबिंब सीधा बने किंतु दूर रखने पर उल्टा प्रतिबिंब बने, तो वह दर्पण कौन सा होगा बच्चों? तो आपका अवतल दर्पण हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी दर्पण के सामने आप चाहे जितनी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सीधा ही बनता है, संभवतः दर्पण है। तो आपका आंसर हो जाएगा बच्चों समतल या उत्तल। समतल या उत्तल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, यदि किसी वस्तु को एक दर्पण के सम्मुख किसी भी दूरी पर रखने से उस वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा और छोटा बनता है, तो वह दर्पण हो।
तो आप सब बच्चों पढ़े होंगे कि जब भी छोटा की चर्चा होता है तो छोटा किस दर्पण में बनता है, ध्यान से बताइएगा, देखिएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण में छोटा प्रतिबिंब बनता है और अवतल में बड़ा प्रतिबिंब बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब शैडो बनता है। तो उत्तल दर्पण से जो प्रतिबिंब हमेशा बनता है वह किसके किसके बीच में बनता है? तो आपका आंसर हो जाएगा ध्रुव तथा फोकस के बीच में, यानी जो प्रतिबिंब बनता है आपका हमेशा ध्रुव और फोकस के बीच में बनता है। अब उत्तल दर्पण का प्रतिबिंब जाके पढ़िएगा, हम अपने वीडियो में दे रखे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु को हम तभी देख पाते हैं जब वह वस्तु प्रकाश को तो बताइए बच्चों कि जब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, जब वह वस्तु प्रकाश को क्या करेगा? अवशोषित करेगा प्रकाश को, तब हम देखेंगे। परावर्तित करेगा तो देखेंगे, परिवर्तित करेगा तो देखेंगे, परावर्तित या अपवर्तित करेगा तो आपका इसका आंसर हो जाएगा परावर्तित करे तो। प्रकाश का जब परिवर्तन होता है तब हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बनता है? तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों? समतल दर्पण में वास्तविक कभी नहीं बनता है। ऐसे बच्चों उत्तल में भी वास्तविक नहीं बनता है, लेकिन उत्तल आपका ऑप्शन में नहीं है, तो आपका आंसर हो जाएगा समतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, अवतल दर्पण के फोकस से चलती किरणें परावर्तन के बाद, तो बच्चों बताइए अवतल दर्पण में आप पढ़े होंगे जब इस तरीके से कि अवतल दर्पण है और जब यहाँ से प्रकाश की किरण आती है तो यह क्या हो जाती है? परावर्तन के बाद आप यहाँ पे ध्यान से समझिएगा, इस फिगर को देखिएगा बच्चों कि जब एफ से आ रही है तो दर्पण से टकराती है और टकराने के बाद यह सीधा निकल जाती है, तो यह जो हुआ मुख्य अक्ष हुआ, ये मुख्य अक्ष क्या हो गया? समानांतर हो गया। तो किरण कहाँ से आ रही थी? एफ से। यहाँ पे एफ होता है, तो किरण कहाँ से आ रही थी? जब एफ से आएगा तो मुख्य अक्ष के समानांतर निकल जाएगी, तो आपका इसका आंसर हो जाएगा प्रधान अक्ष के समानांतर हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्या समतल दर्पण में बने प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं? तो समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है बच्चों वह आभासी बनता है और आभासी को हम पर्दे पर कभी देख नहीं पा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्रकाश की एक किरण किसी समतल दर्पण पर 60 डिग्री का कोण बनाते हुए टकराती है तो उसका परावर्तन कोण होगा। तो उसका परावर्तन कोण होगा, तो इस स्थिति में आपका जो परावर्तन कोण बनेगी वह 60 डिग्री का आधा हो जाएगा, यानी 30 डिग्री हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं बच्चों, समतल दर्पण से किसी वस्तु का प्रतिबिंब, तो समतल दर्पण हमेशा जो है आभासी प्रतिबिंब बनाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा वस्तु से बड़ा पाया गया हो तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? आप यहाँ पे देख सकते हैं आभासी हो, सीधा और वस्तु से बड़ा बोला है, और किस दर्पण में बोला है? अवतल दर्पण में बोला है। तो आभासी अवतल दर्पण में एक ही जगह बनता है, वह बनता है दर्पण के पीछे, और दर्पण के पीछे तब बनेगा बच्चों जब वह वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच में रखा हुआ हो। तो आपका आंसर हो जाएगा दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो आप इसका आंसर देख सकते हैं कि बताया हुआ है कि निम्नलिखित में किस दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब मिल सकता है? तो वास्तविक हमेशा अवतल दर्पण में मिलती है, वास्तविक हमेशा अवतल दर्पण में मिलती है। फिर है अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, तो उत्तल दर्पण हमेशा किसी वस्तु का हमेशा सीधा प्रतिबिंब बनाता है, क्योंकि आभासी बनाता है, आभासी हमेशा सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को रखा जाता है। तो बच्चों इसका आंसर होगा, आपको पूछ रहा है अवतल दर्पण में आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु को कहाँ होनी चाहिए? काल्पनिक कहाँ है दोस्तों? तो काल्पनिक जब भी चर्चा होगी काल्पनिक की, तो आपका आंसर हो जाएगा फोकस के अंदर। आप अवतल दर्पण पढ़े होंगे, अवतल दर्पण के बारे में बोला जा रहा है
तो अवतल दर्पण में आभासी जो प्रतिबिंब बनता है वह ध्रुव और फोकस के बीच में वस्तु को रखा जाता है। तो यहाँ पे आंसर केवल आपका हो जाएगा फोकस के अंदर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक गोलीय दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक। जब भी ऋणात्मक की चर्चा हो, ठीक है, तो हमेशा उल्टा होगा। ठीक है, गोलीय दर्पण कहे या अवतल दर्पण कहे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान देते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है बच्चों, साइड मिरर के रूप में उपयोग होता है। साइड मिरर के रूप में गाड़ी के जो बगल में लगा हुआ होता है वो कौन सा लेंस होता है? तो आपका उत्तल लेंस हो जाएगा। सोलर कुकर में व्यवहार किया जाता है। सोलर कुकर में हमेशा अवतल दर्पण का यूज होता है। आपका अगला क्वेश्चन है, सर्च लाइट की परावर्तक सतह होता है। सर्च लाइट की जो परावर्तक सतह होता है वो हमेशा अवतल होता है। गाड़ी के हेडलाइट में जो लगा हुआ होता है वो अवतल होता है। गाड़ी के साइड मिरर में जो होता है वो उत्तल होता है। प्रकाश की किरण गमन करती है, तो हम लोग पढ़ चुके हैं प्रकाश किरण हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, प्रकाश तरंग उदाहरण है। प्रकाश किसका तरंग का उदाहरण, कौन सी तरंग? तो आप इसका आंसर दे सकते हैं विद्युत चुंबकीय तरंग। काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा होता है। काल्पनिक की जब भी चर्चा हो, काल्पनिक का दूसरा नाम है आभासी। आभासी हमेशा कैसा होता है? सीधा होता है। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। समतल दर्पण जो प्रतिबिंब का आवर्धन होता है बच्चों वह 1 के बराबर होता है। 1 के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण परावर्तक सतह का लंबवत गिरती किरणें फोकस पर, जब लंबवत फोकस पर गिरेगी ना तब वह अपसारित हो तो लगती है। ऐसा कब लगती है? अपसारित हो तो लगती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, गोलीय दर्पण में परावर्तन के नियम का पालन करता है। ऑप्शन है नहीं होता है दर्पण की प्रकृति के अनुसार होता है, वहाँ विसरित परावर्तन होता है। तो आप यहाँ पे देखिएगा, अब गोलीय दर्पण दो प्रकार के, उत्तल और अवतल, और दोनों प्रकार से क्या करता है? परावर्तन करता है। इसका आंसर हो जाएगा होता है, क्योंकि परावर्तन तो करता है तो इसका आंसर हो जाएगा होता है। अगला क्वेश्चन है, गोलीय दर्पण में दूरियों को सदा किसके सापेक्ष मापते हैं? तो जितनी भी दूरियां होती है बच्चों वह हमेशा ध्रुव से मापी जाती है। जितनी भी दूरियां होती है वह कहाँ से मापी जाती है? दर्पण में ध्रुव से मापी जाती है। चलिए अगला क्वेश्चन देख। अगला क्वेश्चन है, अनंत पर किसी बिंब का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है, उसका आवर्धन क्या होगा? उसका आवर्धन क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा m बराबर 0, जब अवतल दर्पण में फोकस पर बनेगा तब। मोटर गाड़ी के चालक के सामने, चालक यानी साइड मिरर की बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बच्चों उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है बच्चों, किसी अवतल दर्पण द्वारा आभासी सीधा और आवर्धित प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु की स्थिति होती है। तो आपसे पूछा जा रहा है आभासी, सीधा और आवर्धित कब बनेगा, वस्तु कहाँ रखेंगे? तो आपका आंसर हो जाएगा दर्पण और ध्रुव और उसके फोकस के बीच। यानी जब आप किसी वस्तु को दर्पण और उसके ध्रुव तथा फोकस के बीच में रखिएगा तब उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? आभासी बनेगा, सीधा बनेगा और आवर्धित बनेगा। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच हो तो प्राप्त प्रतिबिंब होगा। तो कहता है कि अवतल दर्पण में वस्तु की स्थिति फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा आभासी बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। आभासी बनेगा और वस्तु से बड़ा बनेगा। अगला क्वेश्चन देखिए बच्चों, कहाँ पर स्थित होने से वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण के फोकस पर बनता है? तो आप यहाँ पे देखिएगा, जब भी फोकस की बात होगा तो हम बता रखे हैं, आप देखिएगा वीडियो पर जाके, आपका आंसर हो जाएगा ध्रुव पर। जब आपका फोकस सॉरी बच्चों, आपका अनंत पर हो जाएगा। जब भी आपका बात करेगा फोकस पर तब फोकस का आंसर हो जाएगा अनंत पर। अनंत की जब चर्चा करेगा तब हो जाएगा फोकस पर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किसके द्वारा एक बिंदु स्रोत से समांतर किरण पुंज मिल सकता है? तो आपका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर? अवतल दर्पण। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब इनमें किस दर्पण से प्राप्त होता है? तो जब भी छोटा की चर्चा होगा, आभासी तो ऐसे तीनों में होता है, समतल, अवतल, उत्तल तीनों में, लेकिन जब भी छोटा की चर्चा होगा तो आपका आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन है, किस दर्पण द्वारा किसी वस्तु का आभासी प्रतिबिंब प्राप्त किया जा सकता है?
तो आपका आंसर हो जाएगा तीनों। आभासी प्राप्त तीनों में होता है, उत्तल, अवतल और समतल तीनों में होता है। अगला क्वेश्चन है परावर्तन का कोण होता है। तो इस परावर्तन का कोण कहाँ होगा? परावर्तित किरण दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच, यानी अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में जो कोण बनती है उसको परावर्तन कोण हम लोग कहते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों परावर्तित किरण और दर्पण की सतह पर खींचे गए अभिलंब के बीच का कोण। पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि और भी अच्छे वीडियो और पीडीएफ आप सबके लिए लाता रहूं। जिन बच्चों को पीडीएफ चाहिए कमेंट में लिख दें ताकि पीडीएफ चैप्टर वाइज फुल पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर सकूं।